हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है, जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे कंसेप्ट को समझा दिया है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आपका फॉर्मूला है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से, और आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चलो यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें जो भी एसेट का नाम होगा वो एसेट हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिया गया है जिससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे पुट करना है सारे ट्रांजेक्शन को। और सबसे पहला आपका ट्रांजेक्शन है, यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन। सबसे पहला जो आपका है ट्रांजेक्शन वो है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। तो राहुल जो कि बिजनेस का ऑनर है, देखो ये है आपका बिजनेस और ये है बिजनेस का ऑनर राहुल। राहुल ने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस में 3 लाख रुपीज़ लगाया। तो बिज़नेस में कैश आया, एसेट बढ़ा, तो यहाँ पर हम करेंगे कैश प्लस ट्रांजेक्शन पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। 3 लाख से राहुल ने, जो कि बिजनेस का ऑनर है, बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख रुपए। बिजनेस में कैश आया तो एसेट इंक्रीज करेगा, और क्या इंक्रीज करेगा? कैश इंक्रीज करेगा। तो एसेट के तौर पे कैश बढ़ेगा तो कैश हम प्लस कर देंगे। और राहुल कौन है? बिजनेस का ऑनर है। और बिजनेस में जो बिजनेस का ऑनर जो इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में कुछ भी लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो एक तरफ बिजनेस का कैश जो है वो बढ़ा तो कैश में हम लोगों ने प्लस कर दिया, और एक तरीके से बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया, मतलब कैपिटल बढ़ गया, तो हम कैपिटल को भी यहाँ क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 3 लाख रुपीज़ से। प्लस 3 लाख रुपीज़ कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो 3 लाख रुपए से हम यहाँ पर कैपिटल को भी प्लस करेंगे। राहुल बिजनेस का ऑनर बिजनेस में कैश लगाता है, तो ये बिजनेस में कैश आया। हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस में 3 लाख रुपए आया है, 3 लाख रुपए कैश इंक्रीज किया, और बिजनेस का जो कैपिटल है यानी ऑनर का जो कैपिटल है बिजनेस में वो इंक्रीज किया 3 लाख रुपए से, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए कैपिटल इंक्रीज किया। इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटीज क्या इंक्रीज किया? क्या बाहर से कोई लोन लिया गया है बिजनेस को चलाने के लिए? नहीं। तो जो लायबिलिटीज है वो यहाँ पर 0 रहेगा। चलो अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है, देखो। न्यू इक्वेशन बताइए, मौजूदा हालात में बिजनेस के पास कितना कैश है? 3 लाख रुपए का कैश है बिजनेस के पास, और बिजनेस का कोई आउटसाइड लायबिलिटीज़ है नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और जो बिजनेस का जो ऑनर का पैसा है बिजनेस में यानी कैपिटल, वो 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए हमने कैपिटल पे प्लस कर दिया। तो न्यू इक्वेशन क्या बना? देखिए इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। इज इक्वल टू के इस साइड मतलब एसेट साइड
आपका 3 लाख है और इज इक्वल टू के उस साइड कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज मिला करके 3 लाख रुपए है। फिलहाल आउटसाइड लाइबिलिटी 0 है और कैपिटल 3 लाख है। तो इज इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका एसेट है जो कि 3 लाख का है और राइट हैंड साइड आपका लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है जो 3 लाख का है। तो इक्वेशन आपका बैलेंस हो रहा है, इक्वल हो रहा है और यही होना भी चाहिए। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है, चलो देखते हैं। बाउट गुड्स फॉर कैश ₹1,60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹80,000। तो यहाँ पर सामान बिजनेस में परचेज किया गया है। चलो क्या होगा वहाँ पे अब हम देखते हैं। सामान परचेज किया गया है बिजनेस में, क्या होगा। देखिए कैश में सामान परचेज किया जाए या क्रेडिट में उधार में सामान परचेज किया जाए, स्टॉक तो बिजनेस का इंक्रीज करेगा ही करेगा। यहाँ पर बिजनेस ने सामान यानी गुड्स परचेज किया है। गुड्स किसे कहते हैं, वो सामान जो खरीदा ही जाता है बेचने के लिए उसे हम गुड्स कहते हैं। और बिजनेस में गुड्स आया, कैश में आए चाहे क्रेडिट में आए उधार में आए, स्टॉक तो आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा। जैसे आप मार्केट में अगर किसी राशन दुकान से जाते हो कुछ राशन का सामान खरीदने, तो आप कैश में खरीदो या क्रेडिट उधार में खरीदो, आपके घर पे राशन तो आता ही है। तो यहाँ पर भी बिजनेस अगर कोई गुड्स परचेस करता है तो उधार में परचेस करे या कैश दे के परचेस करे, गुड्स तो बिजनेस में आ जाएगा। और जब गुड्स बिजनेस में आ जाएगा तो एक एसेट इंक्रीज कर जाएगा और स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। स्टॉक एसेट होता है। स्टॉक किसे कहते हैं, जो अनसोल्ड गुड्स होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। अनसोल्ड गुड्स मतलब अभी वो बेचा नहीं गया है, अभी वो बिजनेस में लाया गया है बेचने के लिए, फिलहाल वो अनसोल्ड है यानी स्टॉक के तौर पे वो बिजनेस में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे हम इससे जो है स्टॉक से सामान निकाल निकाल करके कस्टमर को बेचेंगे। तो फिलहाल जो बिजनेस में अनसोल्ड गुड्स है उसे स्टॉक कहते हैं और स्टॉक जो है वो एसेट होता है, करंट एसेट होता है। तो कितने से स्टॉक इंक्रीज किया, देखो कैश में खरीदा गया है 1,60,000 रुपये का, तो बिजनेस में 1,60,000 रुपये का जो गुड्स है वो कैश में खरीदा गया है और 80,000 का 80,000 रुपये का जो है वो क्रेडिट में परचेज किया गया है। ठीक है, मान लो इस सप्लायर से, ये सप्लायर है और इससे बिजनेस ने सामान परचेज किया है और 1,60,000 रुपये का सामान परचेज किया, तो स्टॉक कितने से प्लस कर देंगे, 1,60,000 रुपीज़ से। और क्रेडिट में परचेस किया है, तो देखिए बिजनेस में तो 1,60,000 का भी गुड्स आया और उधार में जो 80,000 रुपये का खरीदा गया था तो वो 80,000 का भी गुड्स बिजनेस में आया। तो टोटल कितने से आपका स्टॉक यानी गुड्स का जो स्टॉक है वो कितने से इंक्रीज करेगा, 1,60,000 और प्लस 80,000 रुपये, है ना। तो आपका 2,40,000 रुपये से स्टॉक जो है इंक्रीज करेगा। तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, स्टॉक कितने से इंक्रीज करेगा, तो 1,60,000 रुपये और 80,000 रुपये, तो 2,40,000 रुपये से स्टॉक इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब स्टॉक तो इंक्रीज कर गया 2,40,000 रुपये से बिजनेस में। अब आगे क्या, अब कैश बताइए कितना बिजनेस से गया। बिजनेस ने कैश पेमेंट कर दिया किसे, तो सामने वाला सप्लायर जिससे हम लोगों ने बिजनेस ने सामान परचेस किया है कैश में, तो कैश पेमेंट कर दिया। हमारे पास कैश पेमेंट करने के लिए कितना है बिजनेस में, कैश 3 लाख रुपए है, जिसमें से कैश पेमेंट 1,60,000 रुपये कर दिया गया। तो कैश डिक्रीज कर जाएगा, माइनस कर देंगे 1,60,000 रुपये। ठीक है, अब क्या है, अब उधार में जो है 80,000 का गुड्स खरीदा गया है, ये नियर फ्यूचर में बिजनेस इसे पेमेंट करेगा। तो ये लेने के लिए बैठा हुआ है 80,000 रुपये, सामने वाला बंदा जो है ये 80,000 रुपये लेने के लिए बैठा हुआ है। तो ये लेनदार है और जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो ये क्रेडिटर है यानी ये लेनदार है। तो बिजनेस नियर फ्यूचर में इस बंदे को पैसा देगा, तो 80,000 से क्रेडिटर इंक्रीज करेगा। और क्रेडिटर कौन है, तो क्रेडिटर जो है वो हमारा आउटसाइडर है, इसीलिए यहाँ पर लाइबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज करेगा। और लाइबिलिटीज़ में क्या हमारा लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ हमारा क्रेडिटर है, तो यहाँ पर हम क्रेडिटर लिखेंगे और
प्लस कर देंगे यहाँ पे 80,000, क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज कर गया 80,000 रुपीज़ से। तो देखो यहाँ पर 2,40,000 में से अगर 1,60,000 जाता है तो 80,000 रुपये इधर प्लस में होगा, प्लस में 2,40,000 और माइनस 1,60,000, तो प्लस में 80,000 एसेट साइड में, और इज इक्वल टू के उस साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड भी आपका 80,000 है। तो इस ट्रांजेक्शन का, कौन सा ट्रांजेक्शन का, बाउट गुड्स फॉर कैश 1,60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹80,000 जो आपका है सामान परचेज किया गया है। आप लोग इसमें पूरा लिखना, हम यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। कैश में परचेज जो किया गया है वो है 1,60,000 रुपये का, और क्रेडिट में जो परचेज किया गया है वो है 80,000 रुपीज़ का, यही कहता है। तो स्टॉक 2,40,000 से बढ़ गया 1,60,000 और 80,000, दोनों बिजनेस में गुड्स आया, स्टॉक बढ़ गया 2,40,000 से। कैश पेमेंट कर दिया, हैंड टू हैंड यहाँ पर पेमेंट हो गया कितने का, तो 60,000 रुपये, 1,60,000 का जो गुड्स परचेज किया गया है वो हैंड टू हैंड पेमेंट हो गया, मतलब 1,60,000 का गुड्स आया और 1,60,000 रुपये क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया गया। क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, अभी सप्लायर को पेमेंट कर दिया गया। तो यहाँ पर हम 1,60,000 रुपये कैश माइनस कर दिए, लेकिन 80,000 रुपये का सामान तो अभी भी उधार में है, इसीलिए क्रेडिटर इंक्रीज कर गया आपका 80,000 से। तो एसेट साइड भी 80,000 प्लस, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी जो है आपका वो भी 80,000 यहाँ पर प्लस है। तो इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा, इक्वल होगा। चलो, इस ट्रांजेक्शन का आपका कैपिटल पे कोई असर पड़ा नहीं, कैपिटल पे कोई असर इसका नहीं पड़ा, इसलिए कैपिटल हम यहाँ पे 0 कर देंगे। चलो, अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है, नया समीकरण क्या बनता है बिजनेस में, ये हम देखते हैं। मौजूदा हालात में बिजनेस के पास 3 लाख कैश था, जिसमें से 1,60,000 रुपये का कैश चला गया, तो 1,40,000 रुपये का कैश यहाँ पे बच गया। अभी बिजनेस के पास प्रेजेंटली अभी बिजनेस में कितना कैश है, तो 1,40,000 का कैश है, 2,40,000 रुपये का क्या है, स्टॉक है। मतलब बिजनेस जो है अभी 2,40,000 रुपये का सामान जो है वो बेच सकता है, और 1,40,000 रुपये का कैश है, जिससे बिजनेस नया स्टॉक, नया गुड्स परचेस कर सकता है, या फिर कोई एसेट परचेस कर सकता है, या अपने क्रेडिटर को जो 80,000 का क्रेडिटर है उसको पेमेंट भी कर सकता है। तो जो मर्जी चाहे यहाँ पर से अभी आप कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। तो ये जो है 80,000 यहाँ पर आपका क्रेडिटर है, और बिजनेस का जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए है, ये हो गया। तो टोटल यहाँ पर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल टोटल मिला के 3,80,000 है, और यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर 3,80,000, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 40,000 मिला करके 80,000 हो जाता है। तो आपका एसेट साइड भी 3,80,000 एंड आपका लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल साइड भी 3,80,000 हो रहा है। तो मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या है, देखते हैं। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000, 1,50,000 का सामान जो है सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33/1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। देखो क्या कहता है यहाँ पर कि सामान बेचा गया है, और कितने का सामान बेचा गया है, 1.5 लाख, 1,50,000 का सामान बेचा गया है। चलो ठीक है, इसको हम समझते हैं। अब देखो, ये है बिजनेस, और बिजनेस में अभी स्टॉक कितना है, यानी सामान बेचने के लिए अभी कितना स्टॉक है बिजनेस में जो बेचा जा सकता है। तो देखिए स्टॉक 2,40,000 रुपये का है, यानी 2,40,000 का सामान बिजनेस में है, अनसोल्ड गुड्स है जिसे अभी बेचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल बिजनेस ने कितना सामान अभी बेचा है, तो इस 2,40,000 में से 1,50,000 रुपये का कॉस्ट का सामान,
ये 2,40,000 रुपये कॉस्ट पर है, यानी लागत है तो बिज़नेस को। अगर बिज़नेस 2,40,000 का सामान टोटली अगर बेचता है तो जाहिर सी बात है कि 2,40,000 का सामान 2,40,000 में बेचेगा नहीं, बल्कि प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कुछ और होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो जो 2,40,000 का सामान है इसमें प्रॉफिट ऐड होगा तब बेचेगा। लेकिन बिजनेस ने अभी 2,40,000 का सामान नहीं बेचा है। 2,40,000 में से कितने का सामान बेच रहा है? बोलता है 1.5 लाख रुपए के कॉस्ट का सामान बेच रहा है। तो 2,40,000 रुपये का सामान स्टॉक है बिजनेस में और 1,50,000 का बेच रहा है, तो माइनस कर देंगे स्टॉक में से कितना। सबसे पहले हम यहाँ पे 1,50,000 रुपये स्टॉक से माइनस कर देंगे। स्टॉक डिक्रीज कर गया 1,50,000 रुपीज़ से। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने। अब क्या होगा? तो बोलता है कि इसे जो बेचा गया है ना वो प्रॉफिट पे बेचा गया है। और कितना प्रॉफिट पे बेचा गया है? सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3%। मतलब 1.5 लाख कॉस्ट है और 33/1/3%, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3%। इसको हम लिखेंगे यहाँ से इंटू करके 100/3 इंटू परसेंटेज के लिए 1/100। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? हम प्लस करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है? 100/3 इंटू 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 50,000, 50,000 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना यहाँ पे आया? 50,000 का प्रॉफिट आया। तो सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपये का यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 2 लाख रुपये निकल करके आया। स्टॉक यहाँ पर माइनस हो गया 1.5 लाख का। 2 लाख मैक्सिमम, 2,40,000 का मैक्सिमम हम जो है वो सामान बेच सकते थे, जिसमें से हमने 1.5 लाख का सामान बेच दिया। ठीक है, तो माइनस कर दिए 1.5 लाख। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 50,000 रुपीज़। प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का ऑनर है, कौन है यहाँ पर बिजनेस का ऑनर? तो बिजनेस का ऑनर जो है यहाँ पर राहुल है। और जाहिर सी बात है कि जो राहुल है वो बिजनेस का ऑनर है और वो हर बार बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, हर बार अपने पॉकेट से बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा, बल्कि जो बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है वही उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपीज़ है और प्लस ये कैपिटल को इंक्रीज करेगा, इसलिए हम 50,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये जो आपका 2 लाख है, क्वेश्चन में कहता है आपका कि हाफ द पेमेंट जो है, आधा पेमेंट जो है, हाफ द पेमेंट इन कैश, आधा पेमेंट जो है वो कैश में हो जा रहा है, यानी आधा पेमेंट हमको कैश में मिल जा रहा है। तो जिसे भी हमने सामान में बेचा, जिसे भी हमने सामान बेचा है, यानी बिजनेस ने जिसे सामान बेचा है वो 1 लाख रुपए कैश में दे रहा है। 2 लाख में से 1 लाख रुपया कैश बिजनेस को मिल जा रहा है, और अभी भी जो बिजनेस को मिलना है वो आपका 1 लाख रुपए मिलना है। बताइए 1 लाख रुपए कैश आ जा रहा है, बोलता है आधा जो है पेमेंट मिल जा रहा है, तो कैश 1 लाख आ रहा है, तो कैश में हम प्लस कर दें 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज़ हमने कैश में प्लस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अभी ये पैसा मिलना बाकी है, यानी नियर फ्यूचर में बिजनेस को 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो सामने वाला बंदा बिजनेस को पैसा देगा, तो ये हुआ देनदार, नहीं हुआ, बिजनेस को पैसा मिलेगा कितना? 1 लाख। तो सामने वाला बंदा हुआ यहाँ पर देनदार। देनदार को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम इसे कहेंगे डेटर। और डेटर क्या होता है हमारा? डेटर होता है हमारा एसेट। इसीलिए यहाँ पर एसेट साइड में इंक्रीज करेगा डेटर। एक नया एसेट है तो हम डेटर्स को यहाँ पे प्लस करेंगे, और डेटर से हमारा कितना पैसा रिसीव होगा नियर फ्यूचर में? तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पर डेटर में 1 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा आपका। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन का जो भी होगा यहाँ पे आप इसको लिख लेना। ट्रांजैक्शन जैसे बुक में लिखा है वैसे आप लिख लेना। यहाँ पर हम आपको सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा? तो स्टॉक माइनस हो गया, स्टॉक कम हो गया 1.5 लाख रुपए से, क्योंकि 2,40,000 में से
1.5 लाख का सामान बेचा गया निकाल करके। तो स्टॉक माइनस हो गया 1.5 लाख से। अब 1.5 लाख में बोलता है 33/1/3% का आपका प्रॉफिट है, जो कि आ रहा है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, 1,50,000 कॉस्ट, 50,000 रुपये प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 2 लाख रुपये। प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसलिए प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया क्या, कैपिटल में। अब जो सामान हमने बेचा वो 2 लाख का सामान बेचा है, और 2 लाख में से बोलता है हाफ पेमेंट जो है वो रिसीव हो गया है, आधा पेमेंट कैश में बिजनेस को मिल गया है। देखो ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये बिजनेस को कैश में मिल गया है, तो कैश प्लस हो जाएगा बिजनेस में, मैंने 1 लाख रुपए प्लस कर दिया कैश। और अभी भी सामने वाला बंदे से हमें 1 लाख रुपए रिसीव होना है, यानी वो देनदार है, लेनदार नहीं है, लेना नहीं है बिजनेस से, बल्कि बिजनेस को देना है। तो ये आपका सामने वाला बंदा देनदार है, यानी डेटर है, और डेटर जानते हो कि हमारा एसेट होता है, इसलिए यहाँ पर एक एसेट इंक्रीज कर गया 1 लाख रुपये से। इस ट्रांजेक्शन का यही इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे यहाँ पर जो है आपका, ठीक है। क्या इस ट्रांजेक्शन से आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, तो इसे हम 0 कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन लिखते हैं। न्यू इक्वेशन, मौजूदा हालात में बताइए बिजनेस के पास कैश कितना है। मौजूदा हालात में 1,40,000 का कैश पहले से था और 1 लाख का कैश मिल गया बिजनेस को, तो 2,40,000 का बिजनेस के पास कैश है, और पहले 2,40,000 रुपये का स्टॉक था, 1.5 लाख रुपये से स्टॉक कम हो गया, तो 90,000 रुपीज़ अब रिमेनिंग स्टॉक बचा, यानी अब बिजनेस कितने का जो है सामान, मैक्सिमम कितना सामान बेच सकता है, तो 90,000 का ही सामान बेच सकता है। और जाहिर सी बात है कि 90,000 का जो सामान है वो प्रॉफिट में बेचेगा, जैसे यहाँ पर 1.5 लाख रुपये का सामान 50,000 के प्रॉफिट पे बेचा। सामने वाला बंदा से कितना पैसा आएगा, यानी डेटर से कितना पैसा रिसीव होगा, अभी होना बाकी है, 1 लाख रुपये रिसीव होना बाकी है, तो 1 लाख रुपये डेटर ऐड कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज़ अभी भी जो है 80,000 है, इसको कोई पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है पेमेंट करने को, तो हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो कैपिटल है वो बढ़ के हो गया 3,50,000 रुपये, 3,50,000 जो है यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज कर गया प्रॉफिट से। तो ट्रांजैक्शन नंबर हम लोगों ने 3rd तक कर लिया है, 3रा नंबर तक ट्रांजैक्शन कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।